देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। बुराड़ी विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रतन त्यागी ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्तों ने शामिल होकर इस शोभा यात्रा को सफल बनाया। एनसीपी के प्रत्याशी रतन त्यागी बुराड़ी विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, इसलिए शोभा यात्रा उनके शक्ति प्रदर्शन की भी एक झलक थी, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके साथ बुराड़ी विधानसभा के लोगों का पूरा समर्थन है। शोभा यात्रा महाराणा प्रताप चौक मुकुंदपुर से शुरू होकर मुकुंदपुर गांव, शिव मंदिर, लेबर चौक, राधा विहार, जनता विहार वेस्ट, कमल विहार, पंप हाउस रोड होते हुए कौशिक एनक्लेव, अमृत विहार, बुराड़ी मोड़, संत नगर में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए झड़ोदा पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद नेशनल इंडिया न्यूज की टीम से बात करते हुए एनसीपी के उम्मीदवार रतन त्यागी ने कहा कि बुराड़ी विधानसभा के 3 बार के विधायक रहे संजीव झा ने पूरी बुराड़ी विधानसभा का सत्यानाश करके रखा है। चाहे सड़कों की समस्या हो, सीवर की समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या, कोई हल नहीं कर पाए। जनता ने उनके खिलाफ भारी आक्रोश जताया है, जिसकी वजह से इस बार बुराड़ी विधानसभा की जनता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी विधायक संजीव झा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे और बुराड़ी विधानसभा में एक बार फिर परिवर्तन लेकर आएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बुराड़ी विधानसभा के उम्मीदवार रतन त्यागी ने विधायक संजीव झा पर गलियों में बिछाए गए शिविर में घोटाले का आरोप लगाया। कहा कि अगर आप कहीं भी देखें तो जो शिविर डाले गए हैं वह प्लास्टिक के डाले गए हैं, छोटे छोटे शिविर डाले गए। आने वाले समय में इन शिविरों से जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही शिविर चालू होंगे वैसे ही छोटे होने के कारण शिविर फिर से भर जाएंगे और बुराड़ी में फिर गंदगी ही गंदगी होगी। बुराड़ी विधानसभा की जनता फिर से अपने आप को ठगा महसूस करेगी। रतन त्यागी ने जदयू के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार पर बरसाती मेंढक होने का आरोप लगाया। कहा कि शैलेंद्र कुमार 5 साल में 3 महीने क्षेत्र में देखते हैं और उसके बाद फिर वह गायब हो जाते हैं। वह सिर्फ चुनाव के दौरान नजर आते हैं, उसके बाद वह क्षेत्र में कभी नजर नहीं आते, इसलिए इस बार जनता उनकी किसी भी झांसे में नहीं आएगी। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहे हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ जो लोग कुछ ऐसे भी हैं चुनाव से पहले भी समाज सेवा का काम करते आए हैं, जैसे लड़की की शादी करवाना या पोल्यूशन के जो पीछे पोल्यूशन को लेकर काफ़ी गहमा गहमी भी रही, उसके लिए काम करना, ऐसे कई अनेक कार्य करे और समाज सेवी रहे। हमारे साथ हैं रतन जी। रतन त्यागी जी, बताएं कि किस तरीके से आपका जो ये राजनीतिक जीवन है ये शुरू हुआ? देखिए, बचपन से ही हमें इस तरह का था कि जो समाज में चीज़ें हैं उनको ठीक करना है। जैसे ही जब होश संभाला तो आरएसएस से हम जुड़ गए थे, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में हमने देशभक्ति और सामाजिक जीवन के बारे में पहली क्लास ली। उसके बाद फिर बीजेपी में रहे और लगातार हमने राजनीतिक के कई पार्ट सीखे। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य था वो था कि गाँव में और हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं उनको, किसी को कोई समस्या है, कोई किसी को परेशानी है, तो उसको लगातार काम करते रहना। तो वो करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो आज जनता का प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ये उस सोच का नतीजा है जिसमें एक ही चीज़ है कि अपने देश की सेवा करनी है। अब चाहे आप बॉर्डर पर जाके करिए, चाहे अपने क्षेत्र में रह के करिए, उसी को हम कर रहे हैं। आपके बारे में हमने कई बातें सुनी कि आप समाज सेवा करते हैं, लड़कियों की शादियों की हेल्प कराते हैं और भी कई सारे काम करते हैं। क्या क्या मतलब आपने कार्य किए? देखिए, हम कोई कैटेगरी वाइज तो नहीं करते, लेकिन जो भी हमसे जिस उम्मीद से आता है, हमारा ये प्रयास होता है कि कहीं ना कहीं उसको भगवान ने भेजा है और हमारी मदद उसको चाहिए। तो हम जो भी कोई व्यक्ति आता है तो हम उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। और हमारे पास जो हैंडीकैप होते हैं, उनको कोई व्हील चेयर चाहिए या कोई गरीब है उसकी शादी लड़की के लिए, या फिर हमने जो हमारी जो स्वच्छता को लेकर हमारा एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम लगातार 10 साल से क्षेत्र को साफ रखने में काम कर रहे हैं। हमारा मैं जो अपना अब तक का सबसे जो महत्वपूर्ण पड़ाव मानता हूँ वो मानता हूँ कोरोना पीरियड में जो हमने काम किया। कोरोना पीरियड में कोई इलेक्शन नहीं था, कोई मतलब जीने और मरने की बात थी, लेकिन उस समय जो हमने काम किया तो बुराड़ी विधानसभा तब से ये मान लिया कि यही करना चाहते हैं और तब से उन्होंने हमें स्वीकार किया और लगातार तब से समर्थन मिलना शुरू हुआ। जब पब्लिक का समर्थन मिलना शुरू हुआ तो हमारा उत्साह और बढ़ा और हम लगातार काम करते गए।
और आज जब चुनाव का माहौल है तो आप देख सकते हैं कि हम एक विधायक के उम्मीदवार के रूप में यहाँ बैठे हैं। ये हमारा इतना साहस नहीं था कि हम ऐसा कर पाते। जनता ने जो लगातार हमें सपोर्ट किया, वो जनता ने ही हमें बोला कि आप आगे बढ़िए और आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। क्या कारण है रतन जी के जो आपकी पृष्ठभूमि है, शुरुआती जो जीवन है राजनीति का, वो आप संघ से जुड़े, जिस संघ के बाद आप भाजपा में जुड़े। हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि आपके काफ़ी होर्डिंग बैनर जिस तरीके से लगाए जाते हैं वो लगे, लेकिन आज आपने जो एनसीपी से जो आपको घड़ी चुनाव मिला है उसके ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें क्या मतलब कि संगठन की तरफ से कमी आई या आपकी तरफ से रही जो आप मतलब कि इस तरीके से अब अपनी जो पार्टी है उसको छोड़ के अब इससे चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, बीजेपी तो मैंने काफ़ी पहले छोड़ दी थी। उसके बाद मैं कुछ दिन तक सामाजिक कार्यकर्ता रहा, क्योंकि मैं मूल रूप से मैं अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा कंफर्टेबल मानता हूँ। मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे एक पहचान मिली। अभी मैं अभी आम आदमी पार्टी से होके आया हूँ, तो आम आदमी पार्टी की तरफ मैं आकर्षित हुआ ईमानदारी के नाम पे। लेकिन जब उनको नज़दीक से देखा और उनका पूरा सिस्टम देखा कि ये असल में ये लोग आम आदमी का जो नाटक कर रहे हैं, ये असल में धूर्त लोग हैं, ये लालची लोग हैं और जनता को मूर्ख बना के ये केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो पृष्ठभूमि थी वो देशभक्ति की थी, राष्ट्रवाद की थी, तो हमें वो चीज़ें खरीदने लगी कि ये झूठ बोलते हैं और ये ईमानदार तो बिल्कुल नहीं है। तो हम वहाँ से फिर धीरे धीरे वहाँ से मुखर होने शुरू हुए। हमने बातें उठाना शुरू किया, तो बातें उन्होंने दबाना शुरू किया, तो हम फिर धीरे धीरे वहाँ से अलग हुए। और आज हम जो एक भ्रष्टाचारी विधायक 10 साल तक रहा, आज बुराड़ी की आवाज़ बन के हम उसके सामने खड़े हैं और बुराड़ी के लोग हमें बोल रहे हैं कि इस भ्रष्टाचारी को यहाँ से भगाओ और आपके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। तो हम जो हमारी जो जनता की आवाज़ है उसी को एक प्रारूप दे रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, लगातार सभी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आई है और अपने एक एक चुनावी वादे लेकर आई। तो अगर हम आपकी बात करें, एनसीपी की बात करें या आपका खुद का अपना निजी है, तो उसमें आप किस तरीके के जो वादे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, किन वादों को लेकर जा रहे हैं? देखिए, मैनिफेस्टो तो हमारा अभी आया नहीं है, पार्टी में मंथन चल रहा है, वो जब आएगा तो आपको बताया जाएगा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य है कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, जनता को कोई हवाई चीज़ें नहीं चाहिए, उसको कोई हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, कोई गाड़ियाँ नहीं चाहिए, कोई घर नहीं चाहिए। जनता बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करती है। जो मूलभूत चीज़ें हैं उन्हीं को ठीक करना है। हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ प्लास्टिक के सीवर हैं, पानी की निकासी नहीं है, पानी गंदा पी रहे हैं लोग, हवा प्रदूषित है, स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो पहले मूलभूत चीज़ों पे ही काम करना है। मैनिफेस्टो में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। वो उसके बाद जब पार्टी मंथन कर रही है उसमें हमने भी कुछ सुझाव दिए हैं। जब मैनिफेस्टो आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा प्रयास है वो है मूलभूत चीज़ों पे काम करना। हमारे यहाँ जितने समाज हैं उनके साथ अभी अन्याय हो रहा है, तो जो समाज में समानता लानी है, जो नालियों का निकासी है, पानी की निकासी है, गंदा पानी है, गंदी हवा है, गंदी टूटी फूटी सड़कें हैं और घटिया किस्म का भ्रष्टाचार में लिप्त सीवर लाइन है, तो ये मूलभूत चीज़ें ठीक करनी है। क्या लगता है कि जो इस वक्त चुनाव चल रहा है, उस चुनाव के अंदर एक तरफ 2 बार के विधायक हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और तीसरे से जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं उसमें मुझे पहले इतना यकीन नहीं था कि हमने क्या किया है। हम लोग काम करते थे पब्लिक के लिए, जो भी हमसे कोई उम्मीद करता था हम उसका काम करके घर चले जाते थे। हमें ये नहीं पता था कि इतना एक उछाल आएगा कि भाई जनता के लिए अगर आप काम करते हो तो जनता फिर आपको क्या देती है। अब जब हम देख रहे हैं कि हम जब चुनाव में आए हैं तो जितने हमने आज तक काम किए, जनता इतना प्यार दे रही है, इतना समर्थन दे रही है, और तो मतलब हमें ये लग रहा है कि देखिए, आपने जेडीयू की बात की, कांग्रेस की बात की और आपने आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक बोला, हालांकि वो 3 बार जीते हैं। देखिए, उनको 2 बार 3 बार विधायक बने। वो पहली बार जब विधायक बने लोगों ने भीख मांग के 10-10 रुपये की भीख मांग के उनको विधायक बनाया था। लेकिन आज ये लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि वह व्यक्ति जिसको 10-10 रुपये की भीख दे के उसको विधायक बनाया गया, आज वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी शो कर रहा है एफिडेविट में। उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ बन गई हैं। कहाँ से बनी वो? और जनता खुद देख रही है कि जिसके पास मतलब एक स्टिकर लगाने के पैसे नहीं होते थे, आज वो एक ही गली में 100 होल्डिंग पोस्टर बैनर लगा रहा है, लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। तो जनता सीधा देख रही है कि ये लोग ईमानदार तो बिल्कुल नहीं है। जो जनता का जो भ्रष्टाचार किया, सीवर में किया, जल बोर्ड में किया, सड़कों में किया, और हम तो बोलते हैं, जनता के सामने बोलते हैं
कि गालों पे जो लाली है सीवर की दलाली है, और लोग बड़ा इसको एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू को गठबंधन में पिछली बार सीट मिली, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे बिल्कुल ठगे महसूस किया उन्होंने। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसके लिए बीजेपी ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि अपनी जो सहयोगी है जेडीयू को उन्होंने टिकट देने का साहस किया, वह प्रत्याशी हारते ही भाग गए और पिछले 4 साल 9 महीने वो नज़र ही नहीं आए। तो बीजेपी के लोग भी ठगे गए, जेडीयू के लोग भी ठगे गए, और जो अपनी जनता थी वो भी ठगी गई कि हमने किसको वोट दिया, वो 5 साल तो नज़र ही नहीं आए। और रही बात कांग्रेस की प्रत्याशी की, तो जो एक जनरल पब्लिक है उसके अंदर ये परसेप्शन है कि जो हमारे विधायक हैं वो एक बिजनेस, मतलब एक धन्ना सेठ बन गए हैं, अरबों रुपए के मालिक बन गए हैं वो। तो जेडीयू के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी ये स्वयंभू नहीं है, इनको हमारे विधायक ने ही मैनेज किया है। मतलब उनकी पार्टियों को अच्छा मोटा पैसा देके उन्होंने अपनी पसंद के प्रत्याशी लाए हैं ताकि वो आराम से हार सकें और जो मौजूदा विधायक है दोबारा चौथी बार जीत सके। लेकिन जब से हम मैदान में आए उसके सारे समीकरण खराब हो गए। अब ना कोई कांग्रेसी मदद उनकी कर पा रहा है, ना वो जेडीयू का प्रत्याशी उनकी कोई मदद कर पा रहा है जीतने में, और लगातार उनका गिराव गिर रहा है और जनता लगातार हमारे साथ है। और इस बार जो परिणाम आप देखेंगे आश्चर्यचकित करेंगे कि 3 बार का विधायक एक मामूली से व्यक्ति से हार गया। तो ये बड़ा एक पब्लिक के बीच में एक रुझान है कि एक साधारण सा व्यक्ति जो केवल समाज के लिए काम करता रहा, अपने घर चला जाता रहा, अपनी जेब से खर्च करता रहा, वो एक जिसके पास पार्टी का भी इतना विशाल झुंड नहीं था, इतना पैसा खर्च करने के लिए भी नहीं था, वो कैसे। लेकिन यहीं पे फिर एक बात फिर वो सिद्ध हो जाएगी कि जिस तरह पब्लिक के मन में आया कि ईमानदारी पे काम करना चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दी। वही लोग जब किसी भी व्यक्ति के साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, ये इस बार सिद्ध हो जाएगा। जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो 85,000 वोटों से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, संजू यादव मौजूदा विधायक हैं, तो क्या आप उनको 85,000 वोटों से जो उन्होंने मात दी थी शैलेंद्र को, क्या आप उसकी बढ़त बना पाएंगे? देखिए, ये परसेप्शन ही गलत है कि अगर कोई व्यक्ति इतने वोट से जीत गया तो वो इतने वोट से नहीं हार सकता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि दिल्ली में जब बीजेपी चुनाव लड़ी 2013 में 15 में, तो उनकी जमानतें जब्त हुई। शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री, जो कहते हैं भाई इतनी 3 बार की मुख्यमंत्री हो तो हार ही नहीं सकती, उनकी जमानत जब्त हो गई। और सबसे बड़ा अंतर आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी लड़ी तो उनको प्रचंड बहुमत मिला। आप 20 के चुनाव में जाके देखिए उनको 62 सीटें मिली, 15 में जाके देखिए उनको 67 सीटें मिली, और बैक टू बैक जब आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो वहाँ पे उनकी जमानतें जब्त हुई और बीजेपी को 7 में से 7 सीटें मिली। तो ये कहना कि अगर किसी को इतनी वोट मिल गई है तो उसको उतनी वोट मिलती रहेगी, ये परसेप्शन ही गलत है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी हरियाणा में हुआ, जेजेपी के 10 विधायक आए और विधायक जीतने के बाद इस बार जो उनके मुखिया भी थे उनको किसी को 500 वोट, किसी को 400 वोट, किसी को मतलब 10 के 10 की जमानतें जब्त हो गई। तो ये बोल देना कि कोई एक बार जीत जाए तो वो दोबारा नहीं हारेगा, या दोबारा इतनी मार्जिन से जीत जाए तो उसको इतनी वोट इतनी कम हो जाएंगी या उतनी कम नहीं होंगी, ये परसेप्शन ही गलत है। जनता अगर ये चाह ले कि ये जीतना चाहिए तो वो जीतेगा, और जनता अगर ये चाह ले कि ये हारना चाहिए तो वो हारेगा। उसको पहले कितनी वोट मिली और पहले हारने वाले को कितनी वोट मिली, इसका कोई मायने नहीं है। आखिरी सवाल, अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा जो कि आप जनता के लिए करेंगे? देखिए, जनता बड़ी त्रस्त है। जनता के लिए पहला तो क्या, मैं तो मतलब कोई भी एक पहला काम बोला जाए तो बड़ा मुश्किल होगा। हमें लगातार सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक चीज़ पे काम हम करने में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। आप अभी आए होंगे तो आपने नाले की हालत देखी होगी, नाले में आपको पानी नज़र नहीं आएगा, केवल कूड़ा भरा हुआ है। यहाँ की एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो क्या कर रहे हैं, बुरा हाल कर दिया विधानसभा का। और आज वो देखिए कि केवल फ्री के जुमले, फ्री की रेवड़ियाँ और मुफ्त बांटने पे आ गई हैं। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि उकसाया और बहकाया तभी जाता है जब आपके पास कहने के लिए कुछ ना हो। आप देखिए कि 2100 रुपये की योजना हो या जो ग्रंथी हैं उनके लिए कोई योजना हो, या भी हमें वोट दो, उन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई हमने आपको शुद्ध पानी दिया, पानी साफ दिया, उसके नाम पे वोट दो। उन्होंने क्यों नहीं बोला कि हमने आपकी जो हवा थी शुद्ध कर दी, उसके नाम पे वोट दो। उन्होंने क्यों नहीं बोला ये बात। दूसरी बात आप देखिए कि वो ये बातें तो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो एक बात रेवड़ी की बात जब चली तो वो एक बात छुपाते हैं। दिल्ली में और देश में पहली बार
उन्होंने एक नई क्रांति लाई। देखिए, स्कूल लगभग हर सरकार ठीक करना चाहती है, हॉस्पिटल लगभग हर सरकार उस पर काम करती है, सड़कों पे काम करती है, पानी पे काम करती है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, जन सुविधाओं पे, जन कल्याण में काम करती हैं। लेकिन ये पहली सरकार है जिसने लोगों को बर्बाद करने पे काम किया। आप देखिए कि ये पहली सरकार है जिसने लोगों को दारू पीना सिखाया। एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री, ये आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो इन्होंने जो यूथ था उसको बिगाड़ा कि भाई अगर इन्होंने सही में कोई रेवड़ी दी तो वह है एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री। ये आप ये देखिए कि जो यूथ था, जो अभी जो 18 साल का होने वाला था, या जो अभी जो अपना जीवन का पड़ाव अगली शुरू करने वाला था, वो ये देख रहा था कि सरकार एक के साथ एक बोतल दारू की फ्री दे रही है, इसका मतलब ये सही बात होगी, अच्छी चीज़ होगी। तो जो युवा है वो बड़ी तेज़ी से ड्रिंक करने के लिए आकर्षित हुआ, वो शराब पीने की तरफ आदि ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर कोई देन है तो वो है युवाओं को बरगलाना, महिलाओं को बरगलाना, लोगों को शराबी बनाना, महिलाओं को मूर्ख बनाना। इसके अलावा अगर आप जाओ तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दिल्ली उनको याद करना चाहेगी। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का ये अंतिम चुनाव है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है और आम आदमी पार्टी और विधायक इस बार जाने वाले हैं। ये थे एनसीपी के उम्मीदवार रतन त्यागी जी बुराड़ी विधानसभा से, जिन्होंने साफ तौर पे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब पे एक आरोप लगाते हुए यही कहा है कि अगर उन्होंने काम किया होता तो जो ये रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, इन रेवड़ियों को बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई भी पार्टी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही है, सिर्फ फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं उस पर वोट मांग रही है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।